2 साल 2 साल पहले मैंने नोट सेट प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। लेक्चर्स देखे थे, नोट्स बनाए, फिर लाइफ ने ऐसा मोड़ लिया कि सब कुछ रोक देना पड़ा। फैमिली, पर्सनल रीजंस और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी चला गया। ये फीलिंग तो ना पता होगी, मतलब हर किसी को पता होगी, जब लगता है सब आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। लेकिन आज मैंने वो नोटबुक फिर से खोली और इस बार मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ हर एक स्टेप। यह है मेरी नोट सेट प्रिपरेशन जर्नी 2 साल बाद फिर से शुरू। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताती हूँ। मैं नोट सेट की प्रिपरेशन पहले भी की थी, लेक्चर्स कंप्लीट किए थे ऑलमोस्ट, नोट्स भी बनाए थे, लेकिन रिवीजन नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी नहीं रही। और एक वक्त ऐसा आया कि सब कुछ छोड़ देना पड़ा। 2 साल निकल गए। इन 2 सालों में सबसे बुरा क्या लगा पता है? ये नहीं कि एग्ज़ाम मिस हुआ, ये लगा कि शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, कि मेरे से नहीं होगा, कि बहुत देर हो गई है। ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये सच नहीं है और ये चैनल उसी के बारे में है। तो फिर क्यों स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा? पागल तो नहीं हूँ ना, है ना? क्योंकि ये एग्ज़ाम अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि लेक्चर्स ऑलरेडी देखे हैं, तो फाउंडेशन है मेरे पास। सिर्फ रिवीजन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो ये डर हमेशा मेरे अंदर रहेगा। तो इस बार कोई गैप नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सिर्फ एक वीक एट टाइम। इस हफ्ते का प्लान सिंपल है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। लेक्चर्स पहले देखे थे, तो इस हफ्ते सिर्फ रिवीजन और नोट्स। तो डेली टारगेट, सुबह एक टॉपिक रिवाइज करो, नोट्स बनाओ शॉर्ट एंड क्लीन। रात को जो भी दिन भर में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करो। कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बस एक दिन एक स्टेप। डे 1 नोटबुक खोला। 2 साल बाद ये फीलिंग थोड़ी अलग लग रही थी, नर्वस भी थी एंड एक्साइटेड भी। डे 2 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का रिवीजन, हार्ट चैम्बर्स, ब्लड फ्लो, वॉल्व्स। नोट्स बनाते वक्त रियलाइज़ हुआ इतना तो याद है अभी भी। डे 3 पे एक लेक्चर रिवॉच किया, कंसेप्ट क्लियर नहीं था। पहले यही बात ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती थी, अब समझ आया ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोसेस है। डे 4 और 5 रूटीन बनने लगा। चलो एक टॉपिक सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ नोट सेट के नज़रिए से, देखते मुझे जमता है क्या। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड फ्लो ऐसे याद करो, बॉडी से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, फिर वहाँ से जाता है राइट वेंट्रिकल, फिर लंग में जाता है ऑक्सीजन लेने, फिर वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में पंप होता है। नोट सेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? तो वो है माइट्रल वॉल्व, उसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोल सकते हैं। देन सेकेंड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल्व है? दैट्स ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 2 क्वेश्चन ना हर साल आपको किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनको आप बिल्कुल छोड़ना मत, लिख लो अभी। सो फाइनली वीक 1 ख़त्म हुआ। ऑनेस्टली पहले 2 दिन बहुत मुश्किल थे, दिमाग बार बार बोल रहा था 2 साल नहीं हुआ, अब क्या होगा। लेकिन डे 3 से कुछ शिफ्ट हुआ। जब नोट्स बनने लगे, जब चेकलिस्ट पे टिक आने लगे, लगने लगा कि हाँ हो सकता है। कितने घंटे पढ़े? ओके, अच्छे दिनों में 5 to 6 आवर्स, हार्ड डेज 2 to 3 आवर्स। क्या मैं परफेक्शन पे हूँ? नहीं। क्या मैं कंसिस्टेंट रही? हाँ। और अभी के लिए बस इतना काफ़ी है। अगर तुम भी किसी गैप के बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, या अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लगा हो कि बहुत देर हो गई, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब करो, वीकली व्लॉग्स आता रहेगा। कमेंट करो कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, और इंस्टाग्राम पे डेली अपडेट्स के लिए फॉलो करो। वीक 2 में मिलते हैं, बाय।